बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है दान। दान को संसार भर के महापुरुषों ने एक ही दृष्टि से देखा है, चाहे वो कहीं जन्मा हो, बशर्ते कि महापुरुष हुआ हो। धर्म किसी सीमा में आबद्ध नहीं होता। धर्म का स्वरूप एक और उसमें घटने वाली प्रक्रियाएं एक और सुविधाएं परिणाम भी एक ही जैसा हुआ करता है। दान परमात्मा की ओर है और संग्रह है संसार की ओर। उसमें हम जकड़ते ही जाएंगे, घसीटते ही चले जाएंगे। और चाहिए उतना ही संसार में प्रवृत्ति मार्ग में उलझते ही और गहराते चले जाएंगे। संसार में दो ही तो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है कि संसार में प्रवृत्त होना। हमारे 10 जन्म के संस्कारों की रस्सी है, उससे हम जकड़े हैं और प्रवृत्त हुए तो 20 हो जाएगा और क्या होगा। वो ये मार्ग कहीं पहुंचाता नहीं और भूल भुलैया का संग्रह बढ़ा देता है। किंतु निवृत्ति ही एक मार्ग है जो संसार के जन्म मृत्यु के आवागमन के शोक संताप के बंधनों से हमें मुक्ति दिलाता है। हमें अपना सहज स्वरूप अनंत जीवन, सदा रहने वाली समृद्धि और शांति प्राप्त कराता है, जहाँ जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, शोक नहीं, प्रियजनों का वियोग नहीं। ये परम की स्थिति दिलाने के लिए सर्वोपरि माध्यम रहा है सदैव से दान। जिस दिन से हम रंच मात्र भी दान करते हैं, उतना संसार को त्याग देते हैं। फिर सने सने बड़ा दान करने की क्षमता आ जाती है। एक दिन वो अपने माँ बाप और संसार के मोह के शिकंजे को भी तोड़ देता है। एक दिन वो अपने मन में स्थित संस्कारों की रील, जो संसार के प्रति आकर्षण है, उस वृत्ति का भी निरोध कर देता है और अपने आप को मन क्रम वचन से समर्पित कर देता उन प्रभु के चरणों में। सर्वस्व दान देने में समर्थ हो जाता है। दान सदैव परमात्मा की ओर रहा है और संग्रह है माया की ओर। संग्रह हम करते हैं। 2 विद्वान पंडित गंगा किनारे बैठ के पूजा कर रहे थे। दोनों मौन थे, दोनों कर्मकांडी। दोनों के मन में एक ही चिंता थी, माघ का महीना चढ़ गया, ठंडी बढ़ रही है, कंबल मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। इतने में गंगा में बहता हुआ एक कंबल दिखाई पड़ गया। तो पंडित जी ने अध्ययन भी नहीं किया, उतना उनके पास समय नहीं था, क्योंकि पड़ोसी पंडित जी की निगाह न पड़ जाए। 60 दिन पूजा बंद किया और कूद पड़े एकदम, जाके उस कंबल को पकड़ लिया। कहीं पड़ोसी पंडित जी ने ले ले, और वो था जंगली भालू। पलट के पंडित जी को पकड़ लिया। अब करने लगे, मौन तो थे ही। इतने में ओ पूजा वाले पंडित जी ने मौन तोड़ा और कहा, अरे पंडित जी, कंबल यदि बहुत वजनी हो तो छोड़ दो, भविष्य में भगवान फिर देंगे। तब उन्होंने भी अपना मौन तोड़ा और कहा, पंडित जी, हम तो कंबल को छोड़ रहे हैं, लेकिन कंबल ही हमें नहीं छोड़ता। एक बार संग्रह की लिप्सा लग गई तो उत्तरोत्तर वो पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसमें जादू एक खींच लेता है। फिर मनुष्य उसमें गहराता ही चला जाता है। फिर वो वासना ही हमें जकड़ लेती है। सब जानते हैं क्या झूठ है क्या सच है, लेकिन वो पार ही नहीं लगता है। फिर घूम के वहीं खड़े। इसलिए संग्रह सदैव बंधन है, प्रवृत्ति की ओर है, संसार है। त्याग सदैव परमात्मा की ओर है। इसके द्वारा हम लोक में समृद्धि भी पा लेते हैं।
और परम श्रेय तक की दूरी तय करते हैं। और अरब में एक बड़ा रईस धनवान करोड़पतियों से आगे, महाकंजूस, कभी एक मुट्ठी एक ग्रास, एक निवाला किसी को नहीं दिया उसने, लेकिन उसका धंधा था सूद कमाना। कुरान के अनुसार, वरिष्ठ महापुरुषों के अनुसार सूद लेना निकृष्ट है, सूद नहीं लेना चाहिए, इसके लिए रोक है। लेकिन उसका धंधा ही सूद का था। देता तो सभी को था, लेकिन उन ग्राहकों को ढूंढा करता था जो हज करने जाते थे। क्यों? वो गरीब बहुत दिनों के बाद ही चुका पाते थे कर्जा, और तीर्थ का कर्जा लोग देते ही थे, चाहे घर बेच के दें, नहीं तो फल नहीं होगा उनको। और वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के और बड़ी लंबा सूद लेता रहा, धंधा चल निकला। मुस्कुराता था कि वाह, कोई फंसे हज जाने वाला। एक बार, क्योंकि चिंतन तो हज वालों का कर रहा था तो धर्म तो नहीं किया, लेकिन चिंतन तो हज वालों का कर रहा था। इसलिए एक बार उसका पुण्य जगा, उसने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आसमान में उड़ते हुए चले जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कहिए, इस साल हज कितने लोग पहुंचे? बोले 4 लाख। कितनों का हज कबूल हुआ? बोले 1 का भी नहीं। बोले अरे, 1 का भी नहीं? बोले हाँ, 1 का कबूल हुआ। वो हज गया तो नहीं था, किंतु कबूल हो गया। वो इसी गांव का रहने वाला, ये जो कोठी है रईस की, इसके पिछवाड़े जो घर है वो उसका है झोपड़ा। बोले इसका क्यों कबूल हो गया? बोले 1 साल अथक परिश्रम करके उसने 1000 दिनार कमाया, 1000 की रकम जुटाई और हज के लिए चलने ही वाला था कि एक जंगल से संतों की मंडली पहुंच गई, भजना नदी फकीरों की। बोले हम बहुत भूखे हैं, उधर अकाल चल रहा है, जंगल में कोई अब व्यवस्था नहीं रह गई, भक्त कुछ अब पहले खिलाओ। तो उसने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी, उनको वस्त्र भी दिए, उनको खिलाया भी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब हज की और मुंह करके सादर साष्टांग दंडवत कर लिया। गया तो नहीं था, लेकिन हज उसका कबूल हो गया। उस दिन से उस कंजूस रईस की आंखें खुल गई। दूसरे ही दिन से दिल खोल के दान करने लगा। चोटी का कंजूस और चोटी का दानदाता, उसे रास्ता मिल गया कि मोक्ष का मार्ग यही है कि दो, दान दो। एक एक ग्रास काम में आने वाला है, भला घर बैठे हज का कबूल हो गया। इसलिए हर हालत में जो हृदय से नेकी का पथ चलता है वो अपना है, वो सही है। नहीं तो न कहीं मंदिर कुछ देता है, न मस्जिद, न हज ही कुछ देता है। श्रद्धा देती है, समर्पण देता है, दान सर्वोपरि है। महाभारत की एक उपकथा है कि दुर्योधन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, केशव मैं चक्रवर्ती क्यों हुआ? दुर्योधन अपने को जानता था कि सारी धूर्ताई का पाठ पढ़ के तो मैं खड़ा हूं, फिर भी चक्रवर्ती, सफलता पर सफलता, कारण क्या है? इसलिए भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, दुर्योधन पिछले जन्म में एक बार तुमने मुझे भोजन कराया था, उसी के प्रभाव से तुम चक्रवर्ती हुए। बोले केशव वो कैसे? बोले देखो, पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता यही थे और तुम बच्चा ही था। 3 दिन में तुम लोगों को भोजन मिला। इतने में मैं पहुंच गया एक संत के बेस में और हमने पुकार लगाया, जान जा रही है कोई दान दाता, अंतिम सांस अटकी है, कोई है भोजन देने वाला? तो तुम्हारे बाप ने कहा कि नहीं, मुझे 3 दिन पर आज अन्न मिला है,
मैं नहीं दे सकता। तो हमने कहा, अरे भाई मैं 4 दिन से भूखा हूं, तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है, तुम तो 1 दिन और जीवन जी सकते हो। तुम्हारी माताजी जानती थी, देना भी चाहती थी, लेकिन अपने पति का अनुसरण किया। तुम भी 3 दिन का भूखा था, लेकिन तुमने सहर्ष अपना भोजन मुझे दे दिया। मैंने पुकार लगाई, बोले अरे दानी भक्त, दानी शिरोमणि, प्राण जा रहे हैं, इससे हमारा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी माँ ने भी दे दिया। फिर मैंने रट लगाई, तो फिर अंत में देखा कि मासूम बच्चे ने दे दिया, स्त्री ने दे दिया, तो सास करके तुम्हारे पिता ने भी दे दिया। इसलिए वो आंखों अंधा है और तुम्हारी माँ आंख पे पट्टी बांधे हुए है, क्योंकि जानती थी लेकिन फिर भी अनुसरण उसका किया। और इसीलिए तुम चक्रवर्ती नरेश हो दुर्योधन। तो दुर्योधन ने सोचा, जब कुछ नहीं था, किसी तरीके से 3 दिन में अन्न जुट पाया था, वो भी साधारण सत्तू जैसा, उसके परिणाम में तो हम चक्रवर्ती हुए। अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, क्यों न मैं जी भर के इनको खिला दूं, और फिर आगे न जाने क्या रंग लाएगी हमारी तकदीर। बोले भगवान आप भोजन नहीं करेंगे? बोले दुर्योधन यदि तुम खिलाओगे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा, अवश्य खाऊंगा। तिथि निश्चित हो गई। दुर्योधन ने अपने स्टाल में मन चाहा 56 प्रकार बनवाने का आदेश दिया, स्वयं खड़ा हो गया बनवाने, और जितनी मातहती स्टेटें थी सबको आदेश दे दिया कि अपने अपने शिविर में स्पेशल 56 प्रकार बनाओ। मगध नरेश का भंडार अलग चिता, अंगदेश का भंडार अलग चिता, अलग अलग इसी तरीके से मदर नरेश का अलग चिता। भोजन रात को 12 बजे बड़े में एकदम तैयार। और बड़े सुबह कृष्ण भगवान एक कोढ़ी का भेष बना के पहुंच गए 4 ही बजे। बोले अरे बचवा दुर्योधन, प्राण जा रहे हैं, अरे बचवा दान दाता, तू राजा महाराजा है, अरे मिली 2 रोटी हमों के, दया कर बचवा, तू तो सुनते हैं बहुत बड़ा धनी है, राजा है, प्राण जा रहे हैं, संकट में है। तो दुर्योधन ने कहा कौन चिल्ला रहा है? ये साले भीख मंगे जब देखो तब दिखाई पड़ जाते हैं। सिपाहियों ने रोका क्यों नहीं इनको? इसके गर्दन में हाथ लगा के इसको ढकेल दो। तब फिर सिपाही ने लापक के धरा कृष्ण का गर्दन, लगा ढकेलने। तो कृष्ण ने कहा अरे भाई मैं तो जा रहा हूं, तू गर्दन क्यों पकड़े, गर्दन तो छोड़ दे। बोले भैया आपकी गर्दन पकड़ने से हमें बड़ी शांति मिल रही है, मैं राहत महसूस कर रहा हूं, मुझे बड़ा प्यार जग रहा है, लेकिन गर्दन नहीं छोड़ूंगा। वो दुर्योधन देख रहा है, कदाचित गर्दन छोड़ दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए गर्दन तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप कृपया 12 बजे आ जाइए, मैं आपको पहचान के भोजन करा दूंगा। और ढकेल दिया। अब कृष्ण भगवान ने खड़े होके घूम के देख लिया उन भंडारों की तरफ, सब भंडार साफ, जैसे कभी उन पात्रों में कुछ बना ही नहीं था, चमाचम। फिर भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये हैं 3 परिवार। एक परिवार तो मुझे गर्दन में हाथ धर के ढकेल रहा है, दूसरा परिवार मुझसे रथ हाँकवा रहा है अर्जुन, तीसरा परिवार है विदुर का, जला उसको तो पता लगा लें। जब विदुर के वहां पहुंचे, विदुरानी खड़ी हो गई, उसे वस्त्र का भी आभास नहीं रह गया मारे प्रेम और स्नेह के, और लगी केला फेंकने, छिलका खिलाने। जब विदुर ने आके देखा तो बोले अरे तू ये क्या कर रही है, क्या खिलाना चाहिए तुम्हें, ये भी होश नहीं। तब कृष्ण ने कहा नहीं विदुर जी, इसमें जो वो प्यार वो स्नेह है, या तो सबरी के बेरों में था या इसके छिलकों में है, खाना तो सब जगह मिल रहा है, इसमें प्यार मिला है, समर्पण मिला है, तो दान
लोक में समृद्धि भी देता है, परम श्रेय की प्राप्ति भी। और फिर दुर्योधन ने कहा कि अच्छा 2 थाल लगाओ, एक हमारे लिए, एक कृष्ण के लिए, और फिर सबको खिलाओ। तो लोगों ने आके रिपोर्ट दिया, बोले हजूर इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब साफ, जैसे भोजन कभी बना ही नहीं था। तो दुर्योधन भाग के आया, बोले अरे 12 बजे तक तो मैं पांव पर खड़ा था, बनवा रहा था स्वयं, आखिर हो क्या गया। जहां भगवान की भ्रिकुटी है वहां सब गहगढ़, उनकी भ्रिकुटी भील घूम गई तो भूंजी मछली जल में गिरी, राजा नल पर विपद पड़ी, कंचन छुवत होत कर माटी मांगे भीख न पई। दुर्योधन का सब स्टाल साफ, और वो फिर देखने को मिल गया। ठीक लड़ाई छिड़ी, कुछ दिन बाद एकदम साफ, वंश में कोई आंसू बहाता और जलदाता भी नहीं रह गया था दुर्योधन को। जो समृद्धि उसने संजो रखी थी सब पांडवों के पास चली गई। तो दान सदैव परमात्मा की ओर है, और इससे भी बड़ा दान अन्नदान या रस पीयूष। अन्नदान नहीं है, अन्न जीवन है, अन्न प्राण है। कैसा भी हो, भूखे को अन्न देना वो तो पेट में चला गया, जो हमने दिया वो खून में रवा हो गया, रस बन गया, वो जीवन का एक तत्व बन गया। इसलिए अन्न सदैव सर्वोपरि दान है, और अन्नदान नहीं बल्कि जीवन है। और इसके बाद में दान का नंबर आता है, जो भी जरूरत हो जरूरतमंद को दो। इससे भी बड़ा दान है विद्यादान। यदि कोई विद्यादान करता है तो वो अपने जीवन की शुभ घड़ियों की व्यवस्था कर लेता है, अच्छा जीवन जी लेता है। किंतु उससे भी श्रेष्ठ विद्या होती है सद्गुरुओं की, जो सद्गुरु ही दे पाते हैं, सब नहीं। उस विद्या का स्वरूप है विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आवे उसको घसीट के ब्रह्म गति प्रदान कर दे। बीच में यदि लीकेज हो गया रिद्धियां सिद्धियां में, किसी प्रलोभन में, तो सिद्ध है कि अविद्या कामयाब हो गई। विद्या और ये अविद्या और विद्या माया के 2 पहलू हैं। लक्ष्मण ने पूछा, भगवान ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जिस संपूर्ण सुख का स्रोत क्या है। इस प्रकार 7 प्रश्न पूछे। सीता चोरी हो चुकी थी, राम और लक्ष्मण ही आमने सामने थे। सर्वोपरि प्रश्न लक्ष्मण ने रखे, भैया का मन बहलाने के लिए कि प्रेम से जरूरत रही होगी लक्ष्मण को। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है, बस इतनी ही माया है। जिसने चराचर जीव जगत को प्राधीन कर रखा है, बस में कर रखा है। तेहि कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या या पर अविद्या दो। इसके 2 भेद है, विद्या और अविद्या। एक दुष्टि अतिशय दुख रूपा, ताबस जीव पड़ा भव कूपा। एक अविद्या अत्यंत दुष्ट, जिससे विवश होकर जीव भवकूप में पड़ा है। और दूसरी विद्या, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। वो शत्रस्तम तीनों गुणों को संयत करने में सक्षम है, वो है विद्या। गुण जिसके बस में है, गुण जिससे संयत होते हैं, गुण बस जिनके जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। किंतु उस विद्या का जागृति उस क्षण से होता है जिस क्षण से प्रभु प्रेरक के रूप में आपकी आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, उठाए बैठाए मार्ग रास्ता बताएं। आगे जब साधना और उन्नत हो जाती तो उंगली पकड़ के चलाएं। ये विद्या सद्गुरुओं की विद्या है। एक प्राचीन उपाख्यान है कि उदालक नाम के ऋषि थे,
वो बहुत ही अपने समय के सर्वोपरि ऋषि, उन्होंने एक बार एक लक्ष्य से गोदान किया। वो ऐसी गायों को इकट्ठा कर पाए थे कि जो अंतिम चारा मुंह में ले चुकी थी, अंतिम मल त्याग कर चुकी थी और अंतिम दूध दे चुकी थी। अब उन्हें भविष्य में न तो एक तृण मुंह में डालना है और रंच मात्र भी मल त्याग करना शेष है, उस प्रक्रिया बची है, और नहीं कोई परिणाम देने की, दूध देने की। ऐसी अवस्था की एक लक्ष्य गाय उसने दान किया विप्रों को। तो नचिकेता उसी का पुत्र था। उसने कहा, पिताजी मुझे भी दान करिए। किसे देंगे? बोले यमराज को। नचिकेता सीधा यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने उसको मारा नहीं, यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, पुत्र तुम राज्य ले लो। बोले नहीं भगवान, हमें केवल आत्मा चाहिए। आत्मा क्या है? तो बोले रिद्धियां ले लो, सिद्धियां ले लो, ब्रह्मधाम ले लो। बोले प्रभु हमें केवल आत्मा चाहिए। वो आत्म तत्व क्या है? यमराज ने बहुत टाला। ये जो कुछ यमराज दे रहे थे ये भी एक दंड ही था। क्यों? कि पहले दंड था सांसारिक प्रवृत्तियों का, और यदि रिद्धियों सिद्धियों में बहक गया साधक तो पुनर्जन्म होगा। उनको भोगने के लिए लक्ष्य से वंचित रह जाएगा आत्म तत्व से। लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु, हमें केवल आत्म तत्व चाहिए। वो क्या है, क्या स्वरूप है? अंत में यमराज ने हार मानकर उससे उस आत्म तत्व का उपदेश नहीं दिया, बल्कि आत्म तत्व का साक्षात्कार करा दिया। दर्शन, स्पर्श और आत्म स्थिति पा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस कर्म को किए बिना न कोई कभी प्राप्त कर सका है और नहीं भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। किंतु कर्म के परिणाम में जहां आत्मा विदित हो गई हो, आत्मा से तृप्त, ओतप्रोत और स्थित हो, उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। किए प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, न किए जाने से लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी वे महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतते हैं, उनके कल्याण के लिए। नचिकेता ने वो तत्व प्राप्त कर लिया जिसके बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं। ये एक रूपक है। कालांतर में गो का अर्थ हो गया गाय। गाय दान दो तो फलानी चीज दान दो। नो, गोदान का अर्थ होता है गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन कल्पना कर सकता है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, सो सब माया जाने भाई। वो माइक क्षेत्र का ही निर्णय है, क्योंकि मन और बुद्धि छोड़ के तो मानव के पास कुछ है नहीं सोचने के लिए। इससे बड़ा यंत्र नहीं। इंद्रियां उसके मातहत हैं और इनके द्वारा निर्णय लिया हुआ चाहे कितना भी बड़ा उसको उपाधि दे दो कि अतीन्द्रिय ज्ञान।